गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ये दोनों कनेक्टेड टॉपिक है, इसीलिए हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है, जो यहाँ पे सन है, तो सन से क्या होता है, सन रे आता है। सन रे जो आता है तो उसके साथ साथ हीट भी आता है। हीट को कौन लेके आते हैं, जो सन रे होता है, सन रे के साथ फोटोन पार्टिकल आता है। जो लाइट है, लाइट में एक पार्टिकल होता है, उनका नाम है फोटोन पार्टिकल, ठीक है। वो बहुत ही छोटा होता है। एटमॉस्फेयर में जो सब गैसेस है, वो गैसेस का जो पार्टिकल है, उनका जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है। मतलब अगर फोटोन पार्टिकल से कंपेयर करें तो एटमॉस्फेयर में जो सब गैसेस होता है, तो गैसेस मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल का जो साइज है वो बड़ा होता है, और फोटोन पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। इसलिए क्या होता है, जब वो एटमॉस्फेयर से गुजरता है फोटोन पार्टिकल हीट को लेके, लाइट के साथ साथ, तो एटमॉस्फेयर को वो हीट नहीं करता, डायरेक्टली आके वो अर्थ सरफेस को हीट करता है, ठीक है। यहाँ पे आके अर्थ सरफेस को हीट किया, तो अर्थ सरफेस कंप्लीटली जब हीटेड हो जाता है तो क्या होता है, अर्थ सरफेस हीट को रिलीज भी करता है। तो अर्थ सरफेस ऊपर हीट को रिलीज किया, ऊपर यहाँ पे कहीं पे हीट नहीं है। लेकिन जब अर्थ सरफेस जो हीट को रिलीज करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे गैसेस रहता है। गैसेस जैसे जो वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब गैसेस रहते हैं। ये गैसेस क्या करता है, ये हीट बाहर चला जाना चाहिए था, ठीक है। जब यहाँ पे सन से आया और ये अर्थ सरफेस को हीटेड किया, तो ये बाहर चला जाना चाहिए था, स्पेस में चला जाना चाहिए था, लेकिन ये हीट बाहर नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सब गैसेस है, ओजोन गैसेस, ये सब गैसेस वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता। इसलिए क्या होता है, एक कंटिन्यू जो हीट एब्जॉर्ब करते करते जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही गर्म हो जाता है, उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, वो हर ईयर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता है। तो ऐसे तरह अगर हर ईयर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होगा, तो एक दिन क्या होगा, बहुत हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड अर्थ का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी इफेक्ट को हम लोग ग्लोबल या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, जब ग्लोब में वार्मिंग हो जाएगा, जब टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तब उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या होता है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता रहता है। तो क्यों इंक्रीज होता है, यहाँ पे हम लोग समझ लिए। जैसे यहाँ पे सन से क्या आता है, सन रे आता है, सन रे के साथ साथ हीट भी आता है। तो यहाँ पे क्या है, क्लाउड्स है, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड है, और यहाँ पे क्लाउड अगर है तो यहाँ पे तो हीट तो आ जाता है। सन से अर्थ सरफेस पे हीट तो आ जाता है, लेकिन ये हीट क्या होता है, बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पे जो एक चादर बना हुआ है, क्लाउड्स का चादर बना हुआ है, ओजोन गैसेस का चादर बना हुआ है, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, तो वो गैसेस क्या करता है, ये हीट को बाहर जाने नहीं देता। अगर हीट को बाहर जाने नहीं देता तो क्या होगा, वो हीट को एकदम एब्जॉर्ब करके रख लेगा, तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से अर्थ का जो हर साल थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे करके हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, जब अर्थ का जो एक एवरेज टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। तो अभी क्या होता है, अगर हीट बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ पे अटक जा रहा है, तो क्या होगा, जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ही बढ़ जाएगा, और एवरेज टेम्परेचर अगर कंटिन्यू बढ़ता रहा तो यहाँ पे ह्यूमन के लिए सस्टेन करना ज्यादा दिन, 100 साल बाद, 200 साल बाद बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को अभी से ये देखना चाहिए जिसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो ये जो रियल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, रियल ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे। एक्चुअली रियल ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, वो वहां पे कैसे हम लोग ग्रीन हाउस में जब कैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फ्लावर को उगाते हैं, ठीक है, सब्जी कैसे हम लोग वहां पे उगाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे रियल ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था रियल ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो हमारा जो अर्थ को, जो प्लैनेट को जो हीट करता है, ठीक है, वार्म करता है, तो किसका रोल कितना है। तो हम लोगों का अर्थ में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, 76% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है। जो हम लोगों का जो ह्यूमन कॉजेस, मतलब जो ह्यूमन जो बना रहा है, ह्यूमन अगर कॉजेस हम लोग देखें जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 76% कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
मीथेन 16% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड 6% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड जो फ्लोरिनेटेड गैसेस होता है वो 2% रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन के लिए। ये ह्यूमन जनरेटेड जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो ह्यूमन इसको बना रहा है। और इम्पैक्ट कितना हो रहा है, ग्लोबल जो पोटेंशियल्स है, जो हमारा जो प्लैनेट है अर्थ है, ठीक है, अर्थ को जो वार्म करने में किसका कितना पोटेंशियल्स है वो चीज हम लोगों को देखने को मिलता है। जो सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें तो फ्लोरिनेटेड जो गैसेस होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है रिस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल है, वो सबसे ज्यादा वो हार्म कर सकता है। नेक्स्ट में आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, उसके बाद आता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वो थोड़ा होता है। ये सबसे क्या होता है पोटेंशियल से, जो GWP हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सबसे ज्यादा वार्म करता है, ठीक है। ये था कुछ ग्रीन हाउसेस गैसेस जैसे एक ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, वाटर होता है, और क्या होता है मीथेन। ये सब हो गया हम लोगों का ग्रीन हाउस गैसेस। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो हम लोग पहले समझे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, फिर हम लोग यहाँ पे देखें कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस है, और ह्यूमन जो कॉजेस है, कौन सा ग्रीन हाउस ह्यूमन कॉजेस के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, और ग्लोबल जो पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग का वो भी हम लोग यहाँ पे देखें कौन सा गैस का कितना पोटेंशियल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो अर्थ का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, अर्थ का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इनका चेंज कैसे हो रहा है, मतलब क्या इफेक्ट आ रहा है, रोल इन क्लाइमेट चेंज, मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में क्या रोल प्ले कर रहा है। हम लोगों को सबको पता है जो अर्थ का जो क्लाइमेट हर चेंज होते जा रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे रीजंस क्या है, इसका रोल क्या है। तो रोल क्या है, एक्चुअली क्या होता है जब क्लाइमेट चेंज होता है, क्या क्या देखने को मिलता है, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, बारिश के टाइम बारिश नहीं होता है, ठीक है, धूप के टाइम ज्यादा धूप हो जाता है, ठीक है, ठंड के टाइम ज्यादा ठंड हो जाता है, मतलब एक जो सीजन है, सीजन का हम लोगों को वैरी देखने को मिलता है, ठीक है। तो और क्या होता है, और हम लोगों को देखने को मिलता है जो सी का लेवल है, सी का जो लेवल है वो राइज हो रहा है, वो सी का जो वाटर है उसका लेवल राइज हो रहा है, और जो ओशंस का जो वाटर है वो और भी गर्म हो रहा है, ठीक है, और जो कोरल रीफ है वो कोरल रीफ डैमेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कोरल रीफ खत्म हो रहा है, और जो स्ट्रॉम हो रहा है, जो स्ट्रॉम होता है, जो ठीक है तूफान आता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो रहा है और भी, ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर जब डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा तो वो जो स्ट्रॉम है वो भी और भी डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से और भी तेजी होता है और भी स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। और से जो रेन का जो चेंजिंग होता है, पैटर्न चेंज होता है, कब ज्यादा होता है कब कम भी होता है। और क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है जब माउंटेन में हम लोग देखते हैं तो माउंटेन में जितना आइस पहले होता था अब कम है, उतना आइस अभी हम लोगों को देखने को मिलता है। और भी हम लोग क्या देखने को मिलता है, ड्रॉट देखने को मिलता है, ठीक है, जब बहुत ही ज्यादा जब धूप हो जाता है, ठीक है, वो हम लोगों को देखने को मिलता है। और भी क्या, जो वाइल्ड फायर होता है, जो बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं वहां पे क्या आग लग जाता है, पूरा आग लग के पूरा खत्म हो जाता है। ऐसे हम लोगों को सिचुएशंस देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंजेस में। ये क्लाइमेट चेंजेस के पीछे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इसी कारण के वजह से ये सब जो हम लोगों का क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम लोगों को ये सब देखने को मिलता है। चलिए हम लोग रियल ग्रीन हाउसेस के बारे में जानते हैं। तो रियल ग्रीन हाउसेस एक्चुअली होता क्या है, रियल ग्रीन हाउसेस मतलब जहां पे रियल में, ठीक है, एक ग्रीन हाउस बना रहता है, कांच का हाउस रहता है, ठीक है, ग्लास का हाउसेस रहता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक बगीचा बनाया जाता है। बगीचा कैसे बनाया जाता है, जैसे एक ये ग्रीन हाउस है, ठीक है, ग्रीन हाउस मतलब यहाँ पे बगीचा बनाया, ये पूरा कांच का है, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब सनरे आता है, ठीक है, सनरे तो अंदर तो आ जाता है, हीट भी अंदर आ जाता है, क्योंकि जब सनरे से जब हीट आता है तो उनका इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होता है, तब वो अंदर तो आ जाता है, लेकिन जब हीट बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पे आके वो क्या होता है वीक हो जाता है, इसीलिए वो बाहर नहीं जा पाता, यहाँ पे हीट स्टोर हो जाता है। तो जहाँ पे बहुत ठंड का कंट्री है, जैसे अलास्का हो गया, रसिया हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, यूरोपियन जो नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ पोल के साइड में जो सब कंट्री है, वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे करके वहाँ पे बागीचा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके हाउस बनाते क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जब समझ रहे थे तब हम लोग देखे जब अर्थ में जब क्या होता है, सन का हीट आता है तो वो बाहर नहीं आ पाता, ठीक है, क्योंकि वहां पे बाहर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो सब गैसेस है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देता। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं
कैसे, ये ग्लास का घर है, ठीक है, कांच का घर है, तो जब सन रे क्या आता है, यहाँ पे आता है तो अंदर तो चला जाता है क्योंकि इनका जो सन रे का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होता है, लेकिन जब अंदर चला जाता है जो सन हीट, तो बाहर नहीं आ पाता क्योंकि अंदर जाके क्या होता है, उनका हीट का जो इंटेंसिटी है वो लो हो जाता है, तो लो इंटेंसिटी बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही हीट रह जाता है, ठीक है, अंदर हीट रह जाता है तो यहाँ पे वार्म हो जाता है, थोड़ा गर्मी हो जाता है, तो थोड़ा तो गर्मी की जरूरत है क्योंकि जहाँ पे बहुत ठंड का कंट्री है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ठंड होने की वजह से बहुत सारे जो फ्लावर्स है या वेजिटेबल है वो सब उगाने के लिए थोड़ा तो वार्म होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको रियल ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग यूज करते हैं, जो रियल ग्रीन हाउसेस बनाते हैं, ठीक है, ये सब हम लोगों को यूज करने देखने को मिलता है, जो यूरोपियन कंट्री है ये सब कंट्री में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये था आप लोगों का कुछ रियल ग्रीन हाउसेस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़े, ठीक है, एंड ग्रीन हाउसेस गैसेस के बारे में पढ़े, एंड क्लाइमेट चेंज के रूल क्या है, ये सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं और किसी वीडियो में।